नेक्स्ट पार्ट 11 में हम लोग हैव, हैज और हैड का एक समरी के टाइप के देखें, ठीक है। टोटल जो पढ़े हैं उसको हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दोनों वर्ब का। हैव, हैज और हैड कैसे, एज ए पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको हम हैव से भी सेंटेंस बना के दिखा चुके हैं, हैज से भी और हैड से भी। अब तीनों को एक साथ लेके देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्या कहता है, हैव जो है कौन कौन सब्जेक्ट लेता है अपने साथ में, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स विथ आई के साथ। आई एक सिंगुलर है, हमेशा अपवाद में एक अपवाद कहीं रहता है, ठीक है ना। तो आई के साथ भी हैव ही लगेगा, जबकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कीप इट इन योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। इसलिए आई को रखना है हैव के साथ में। आपको डिस्कस करेगा सर हैज तो सिंगुलर, हैज के साथ आप क्या लिखें, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो आई भी तो सिंगुलर है, इसको अब हैज में क्यों लगे, भैया मेरे बाप को इंग्लिश नहीं है, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ाया गया है उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। Nobody will answer you this question. So some questions are irrelevant and unanswerable. You should not try to know the answer of that questions. There is no need to know. I have बोल रहा है, सब अंग्रेज लोग बोला, हम भी बोल रहे हैं, काम चल गया। कितने लोग बोल के चले गए, ठीक है ना। हमको भी बोलना है, इस पचड़े में नहीं पढ़ना है आई के साथ हैव क्यों लग रहा है, हैज क्यों लग रहा है, ठीक है ना। जो नियम वो बना के चला गया, वो बोल दिया फैन, पंखा को हम फैन बोल रहे हैं। अगर मैन बोल देता उसको तो लोग मैन बोलते हैं, हम लोग को बोलता फैन तो लोग फैन बोलते, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हैव के साथ में ऑल प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा प्लस आई लगेगा। हैज में सारे सिंगुलर सब्जेक्ट लगेंगे। आपको सब्जेक्ट की जानकारी हम दे चुके हैं सब्जेक्ट चैप्टर में कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, पूरा लिस्ट बताया गया था, ठीक है ना। उस वीडियो को देखिए आप, शुरू वाला वीडियो, ठीक है ना। फिर हैड में बोलता है ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब हैड में कोई मतलब सब्जेक्ट का नहीं रह गया, आप कुछ भी लगा दीजिए, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब यहाँ मीनिंग देखिए, हैव और हैज दोनों का मीनिंग है के पास है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। हैड के का मतलब है के पास था, इसमें सब सब्जेक्ट लगा सकते हैं आप, समरी ये था। अब देखिए हैव का जब नेगेटिव बनता है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो डोंट लगा और फिर हैव हैवी रह जाता है। हैज के साथ जब नेगेटिव बनता है तो डज नॉट आता है और हैज को किस में बदल देता है, हैव में। हैड के साथ जब नेगेटिव बनता है तो डिडंट आता है और हैड भी किस में बदल जाता है, सब हैव में बदल जाता है। तो हैव के लिए डोंट, हैज के लिए डजंट और हैड के लिए डिडंट, और सब ये हैव, हैज और हैड क्या बन गया, तीनों हैव बन जाता है। ये है अभी का अंग्रेजी जो चल रहा है, ठीक है ना। आप नहीं अगर इसको फॉलो करते हैं तो सिंपल हैजंट, हैवंट और हैडंट से भी क्वेश्चन बना सकते हैं उसको आगे करके, पर वो अब यूज में नहीं है, सीधा सा बात है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान हम बता दिया आपको, इसका मीनिंग बता दिए। उसके बाद देखिए सी नंबर में 2 + V1 2B और 4+ नाउन या प्रोनाउन। ये जो के लिए का जो हम शुरू से अंग्रेजी बताते हैं कि अंग्रेजी में लड़का इसी में फंसता है, के लिए में, ठीक है ना। तो के लिए का कॉन्सेप्ट हर चैप्टर से आपको क्लियर होते जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर रहा है सो देखिए, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा, किस लिए, टू बाय कार, कार खरीदने मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी टू बी लीडर, नेता बनने के लिए मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी फॉर माई फैमिली, मेरे पास अपने परिवार के लिए पैसा है। अब यहीं पे था कर दिए, हम हैड कर दिए, देखिए सेंटेंस सेम बनेगा। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था कार खरीदने के लिए, मेरे पास पैसा था नेता बनने के लिए, मेरे पास पैसा था अपने परिवार के लिए। ये हो गया हैव और हैड, पास्ट प्रेजेंट। अब सी के साथ लगेगा तो यहाँ हैज हो जाएगा। शी हैज मनी, सेम क्वेश्चन है, टू बाय हाउस, उसके पास घर खरीदने के लिए पैसा है वर्तमान में। शी हैज मनी टू बी लीडर, उसके पास नेता बनने के लिए पैसा है। और शी हैज मनी फॉर हर चिल्ड्रन, उसके पास अपने बच्चों के लिए पैसा है। और अगर हैड कर देंगे तो फिर पास्ट में चल जाएगा, सी हैड मनी टू बाय ए हाउस, घर खरीदने के लिए उसके पास पैसा था, नेता बनने के लिए उसके पास पैसा था, और अपने बच्चों के लिए उसके पास पैसा था। देखिए कितना जुड़ रहा है। ये त्रिशूल को लास्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, के लिए लास्ट में आता है इंग्लिश में, हिंदी में शुरू में रह सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा। हु के साथ देखिए, हु हैज़ अंडरस्टैंडिंग, किसके पास समझदारी है, किसके पास समझदारी थी, हु हैड अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें भी आप त्रिशूल जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। त्रिशूल का मतलब है के लिए सेंटेंस के अंत में आता है अंग्रेजी में, हमेशा याद रखिए। इंग्लिश हिंदी में पहले आ सकता है, जैसे बोलेंगे घर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है मूल सेंटेंस, आई डोंट हैव मनी टू बाय हाउस, ठीक है ना। तो ये समरी था। अब इसके आगे हम लोग विल हैव को देखेंगे फ्यूचर में कि मेरे पास होगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट 11 मेरा है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें विल हैव को देख रहे हैं। विल हैव का मतलब होता है के पास होगा, के पास होगी, एज ए पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब, मतलब अधिकार बताने वाला शब्द जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें 3 पार्ट में होगा, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। तो हैव और हैज क्या हो गया था, प्रेजेंट में के पास है। अगर आपको बोला कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास टेंशन है, मेरे पास समस्या है, आई हैव बोलेंगे। के पास था तो हैड बोलेंगे, मेरे पास था आई हैड मनी, आई हैड टेंशन, आई हैड कुछ भी होगा। अब मेरे पास होगा जब बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे आई विल हैव, है ना। तो तीनों पार्ट में क्लियर हो गया ये, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी जाएंगे हम, तो बताएंगे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है ना।
मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे बनना है, मुझे बनना पड़ा, मुझे बनना पड़ेगा, मुझे बनना, इस तरह का सेंटेंस बनेगा सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। अभी उसमें नहीं गए। तो के पास होगा जहाँ रहेगा। हिंदी में आपको बोलने का मन करे कि मेरे पास नया घर होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास कुछ होगा, तब आप यू विल हैव का यूज़ करेंगे। क्लियर? क्या लिखा है? ऑल सब्जेक्ट, इसमें भी हैड की तरह है। सब्जेक्ट कहाँ पे याद रखना है? सिर्फ हैव और हैज में। हैड में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट। विल हैव में भी सारा सब्जेक्ट। तो विल हैव का मीनिंग भी हमने यहाँ लिख दिया है, के पास होगा, के पास होगी, सारा सब्जेक्ट लगेगा, इस पर प्रॉब्लम खत्म हो गया। एग्जाम्पल के साथ देखते जाइए। सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगा, हैव रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव ए कार। सब्जेक्ट के बाद ओंट, विल का यहाँ देखिए, विल प्लस नॉट भी आप लिख सकते हैं। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बनाते तो ओंट हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए WONT लिखना है, विलेंट नहीं लिखना है। तो आई वॉन्ट हैव, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मेरे पास कार नहीं होगी, यहाँ नहीं लग गया, इसके लिए यहाँ पे ओंट लग गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल को ओंट कर देना है बस। आई वॉन्ट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं होगी। फिर विल बाहर निकलेगा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है। शुरू में बता चुके आपको हम कि जब भी क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। तो यहाँ विल था, ये बाहर आ गया, तो क्या हो गया? इसका मीनिंग अलग से कुछ नहीं होता है, शुरू में चर्चा कर चुके हैं। तो विल आई हैव ए कार, हैव को जहाँ है वहीं रखना है। बहुत लोग विल हैव को साथ में निकाल देता है, ऐसा नहीं करना है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब निकलेगा, डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल निकालना है। विल आई हैव ए कार, क्या मेरे पास कार होगी। अब फिर यहाँ देखिए, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए, क्या मेरे पास कार नहीं होगी, तो ये नहीं जो लग गया, इसके लिए यहाँ पे विल में सिर्फ वॉन्ट कर देंगे, वॉन्ट आई हैव ए कार। तो ये स्ट्रक्चर से फॉलो कीजिए, आप आराम से बन जाएगा। फिर कहता है W नंबर 3, W नंबर 4, तो पहले बता दो मेरे पास कार कब होगी, क्यों नहीं होगी। तो व्हेन विल नंबर 3 कोड आपका लिखा हुआ देखिए, विल आई हैव ए कार, विल आई हैव ए कार, इसमें सिर्फ व्हेन लगा दिए। व्हेन विल आई हैव ए कार, मेरे पास कार कब होगी, क्यों होगी, वाई कैसे होगी, हाउ लगा देते। तो 3 नंबर कोड आप जब बना लेते हैं, उसी में आप WH वर्ड डालिएगा, जो सूट करेगा, जो हिंदी में अच्छा लगेगा वही अंग्रेजी में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5 बन जाएगा। 6 में कहता है मेरे पास कार क्यों नहीं होगी, तो फार्मूला क्या बोलता है, WH नंबर 4 कोड। तो 4 कोड तो आपके यहाँ बना हुआ है, तो उसी को तो यहाँ उतारे हम 4 कोड को, देख लीजिए 1 2 3 4। वाई लगा दिए सिर्फ, वाई वॉन्ट आई हैव ए कार, मेरे पास कार क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, तो हाउ लगा देते। तो कुल मिला के 1 to 6 फॉर्म आपको समझ में आ गया है। अब इस तरह का सेंटेंस जितना भी चाहे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, विल प्लस नॉट को क्या बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं। इसमें यही चीज़ था और कुछ नहीं है। इसमें डोंट, डिडंट, डजंट का प्रयोग नहीं करना है। हैव ही रहता है सब में, विल सिर्फ वॉन्ट हो जाता है बस नेगेटिव में, ठीक है ना। तो 1 to 6 फॉर्म हो गया आपका। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, हु से एग्जाम्पल लिए, हु विल हैव मनी, किसके पास पैसा होगा, या किसके पास पैसा होगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू विल हैव ए कार नेक्स्ट, तुम लोग में से कितने लोगों के पास अगले साल कार होगी। हाउ मेनी ऑफ यू विल हैव, देखिए एवरीवन विल हैव हिज ओन होम, हर एक आदमी के पास अपना घर होगा। एवरीवन था, यहाँ विल हैव लगा। यहाँ हाउ मेनी था, तब भी विल हैव लगा, सब में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। नोबडी विल हैव पीस, किसी के पास शांति नहीं होगी। नोबडी विल हैव पीस, किसी के पास शांति नहीं होगी आने वाले समय में, ठीक है ना। नोबडी विल हैव पीस। अब यहाँ कहता है आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसा होगा, त्रिशूल लगा दिए हम, किस लिए होगा, टू बाय ए कार, कार खरीदने के लिए मेरे पास पैसा होगा, नेता बनने के लिए मेरे पास पैसा होगा, मेरे परिवार के लिए मेरे पास पैसा होगा। अब यहीं पे विल हैव था तो हो गया के पास होगा, यहाँ पे लगा दीजिए हैड, तो के मेरे पास था, यहाँ लगा दिए हैव तो मेरे पास है। सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी तो सब सेम रहेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी टू बाय कार, मेरे पास कार के लिए पैसा है। फिर बोल देंगे आई हैड मनी टू बाय कार, मेरे पास पैसा था कार खरीदने के लिए। और आई विल हैव मनी टू बाय कार, मेरे पास पैसा होगा। तो जिसमें चाहे आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बोल सकते हैं, कोई डर नहीं है, इतना ही देखना है बस। आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखे हमने, कल तुमसे मिलने के लिए मेरे पास समय नहीं होगा। हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि टुमारो, कल जो है आने वाला, कल क्या बोलते हैं टुमारो, और बीता वाला क्या बोलते हैं एस्टरडे, आज को क्या बोलते हैं टुडे, है ना। तो टुडे आने वाला कल, टुमारो आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो, बीता हुआ कल एस्टरडे, बीता हुआ परसों, डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले मेन सेंटेंस पर मेरे पास समय नहीं होगा, ये मूल सेंटेंस है, पकड़िए। तो नंबर 1 में सब्जेक्ट आएगा, मेरे मतलब आई, नहीं होगा, नंबर 2 हो गया नहीं होगा, के पास नहीं होगा, ये पास नहीं होगा, नंबर 2 में आ जाएगा क्या, समय 3। उसके बाद देखिए चलिए, मिलने के लिए 4, तुमसे 5 और 6, ऐसा चला जाता है। तो आई वॉन्ट हैव टाइम बन गया मेन सेंटेंस मेरा यहाँ पे। फिर क्या बोले थे हम, 2 + V1 लगा दिए, तो टू सी यू, तुमसे मिलने के लिए कब, लास्ट में कल है, तो ये भी यहाँ पे लास्ट में आएगा, ठीक है। नहीं शुरू में है,
यहाँ पे ये लास्ट में आ जाएगा। तो आई वॉन्ट हैव टाइम टू सी यू स्टडी बन गया लंबा सेंटेंस। तो लंबा लंबा सेंटेंस भी बनेगा, तीनों टेंस में आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा। तो आप जैसा चाहें पॉजेसिव हेल्प में के रूप में हैव, हैज और हैड को यूज कर सकते हैं, और हजारों ने लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं आप।